बताया, लेकिन बीमारी तो बता दी। अब इलाज क्या है वो मैं आपको बस एक हरियाणवी भाषा में 2 लाइन में बता देता हूँ। हरियाणा में कहावत है, 100 गवैये एक नट, 100 गवैये एक नट, 100 कानून और एक लठ लठ। जिस दिन आपने नट उठा लिया उस दिन सारी समस्या सुनो। भाई क्या है सरकार के पास, हम कह रहे ये इतनी वो पता नहीं खुदा बन गए दूसरे, है क्या उनके पास, बताओ वो क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ी तोप क्या है उनके पास कि हमें जेल में डाल सकते हैं। बस इससे बड़ा तो कुछ नहीं, मुकदमा बना के जेल में डाल सकते हैं, बस ये तोप है उनके पास सबसे बड़ी। कितनी जेलें हैं भाई, कितने को ले जाएंगे वो? मतलब हमें जो डर है वो अपने अंदर का डर है। जब हम अपने अंदर का डर निकाल के सड़क पे आ जाएंगे, या जब हम अपने अंदर का डर निकाल के भिड़ने पे आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर सरकार के पास कुछ नहीं होता। आप इतिहास उठा के देख लो। और अगर एक तरह से मैं ये मानता हूं कि जो आप लोग कर रहे हैं ना, जो भी बुद्धिजीवी लोग ये आंदोलन करते हैं, सरकार शायद इनसे बहुत नाराज होती है कि ये हमारे काम में बाधा डालते हैं, शायद ऐसा सरकारें महसूस करती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका फ़ायदा कर रहे हैं। उनका फ़ायदा इसलिए कर रहे हैं कि जब किसी का कोई बस नहीं चलता, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फारसी में कहा है, वो फारसी जानते थे, फारसी में कहा है, तंग आमद बजंग आमद। जब आदमी तंग आ जाता है, दुखी हो जाता है, तो वो लड़ाई पे उतर आता है। और जब लड़ाई पे उतरते हैं फिर हम देखते हैं खूनी क्रांतियां हुई, फिर जो बड़े बड़े लुटेरे हैं उनको घरों से निकाल निकाल के मारते हैं लोग। तो शायद वो हम कहीं उनका फायदा कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि जनता भड़के। जब जीने का साधन नहीं बचेगा भड़केंगे ही, और क्या करेंगे फिर? जीने का साधन तो जिंदा रहने की तो कैपेसिटी में बचे ही नहीं। तो साथियों, हमें जो विचार करना है गंभीरता से, वो इस चीज पे करना है कि हम जितने लुटे पिटे लोग हैं, हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे में इकट्ठा होने की गुंजाइश बनती है। तो हमें प्रयास ये करना है, जो अब 2 दिन से चल रहा है, ये भी यही प्रयास था कि जितने लुटे पिटे लोग हैं, जितने शोषित लोग हैं, जिनके पास, जिनको ये लग रहा है कि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं, जिनको ये लग रहा है कि हम जिंदगी जिए तो कैसे जिए, जिनको ये लग रहा है कि हमारा कारोबार घट रहा है, लूटा जा रहा है, अगर वो सारे लोग एक मंच पे आ जाएं, अपनी जातिवाद को छोड़ के, अपने धर्मवाद को छोड़ के पहले इंसानवाद पे आ जाएं, मानुष की जात सब है एक के पहचानी में, अगर इंसानवाद पे आ जाएं तो हल निकल सकता है। और ये जो 2 दिन का हम प्रयास कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि सभी लोगों को, जितने भी अपनी अपनी जगह पे समाज सेवा कर रहे हैं, कोई बुद्धि के तौर पे कर रहा है, कोई संगठन के तौर पे कर रहा है, कोई किसी और तरह से लगा हुआ है लोगों को समझाने में, किसी के पीछे थोड़े लोग हैं, किसी के पीछे ज़्यादा लोग हैं, अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं तो जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं।
और ये पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। अकेले हरियाणा से बात नहीं बनेगी या अकेले एक वर्ग से बात नहीं बनेगी, हमें पूरे देश के लोगों को जोड़ना है। तो इसके लिए जितने आप जुड़े हैं, आपका धन्यवाद है। आपके दिल में बहुत जज्बा है अपने देश के लिए, दुनिया के इंसानों को बचाने के लिए, स्वागत करते हैं उसका। लेकिन इसको बड़े स्तर पे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। भारत के स्तर पे, देश के स्तर पे जितने भी समाज सेवी संगठन छोटे हैं बड़े हैं, उन सब को किसी तरह से हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, किसी तरह से भी एक मंच पे उनको लाया जाए। ये प्रयास शुरू हुए हैं। इसके बाद इसकी अगली रणनीति क्या होगी वो अभी लंच के बाद बैठ के तय करेंगे। जो भाई लंच के बाद मीटिंग में बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। 4 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके पहले हमने राय करनी है। और हम ये बेनती करेंगे कि जितने भाई आप जुड़े हैं, आपके जानकारी में जो भी हो, कोई भाई राजस्थान से आया है, उसको पता है राजस्थान में और कौन कौन संगठन साथ में आ सकते हैं, वो जिम्मेवारी से काम निभाएं, अपना काम समझें, धर्म का काम समझें। इंसानों को बचाना मेरे ख्याल से इससे बड़ा धर्म का काम तो और क्या हो सकता है। हिंदू बनना, मुसलमान बनना, सिख बनना, ये तो बाद की बातें होती हैं। सबसे पहला तो इंसानी धर्म है। तो जितने भी हमारे भाई यहाँ जुड़े हैं, यहाँ आए हैं, उनकी आगे जिस भी संगठन से जानकारी है वो आगे हम कोशिश करेंगे कि दोबारा फिर इस तरह का प्रोग्राम कोई जिसमें संगठन के प्रतिनिधि शामिल हों, और क्योंकि बैठ के विचार करें उससे ज़्यादा मंथन में निकल के बात आती है कि हम क्या अगला कदम हमें रखना चाहिए। तो वो सभी जो है अगली मीटिंग में उनको लेके आए और अभी जो है लंच के बाद मंथन करेंगे कि आगे हम